स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ब्रजेश सिंह, सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। पिछले सेशन में हमने देखा कि अलंकार का जो पहला पार्ट था शब्द अलंकार, उसके जितने भी प्रकार थे यमक, श्लेष, अनुप्रास के बारे में मैंने चर्चा किया और उम्मीद करता हूं कि प्रश्न अभ्यास आप कर लिए होंगे। आज अलंकार का अंतिम सेशन लेके चलने की कोशिश हम करेंगे। अर्थालंकार की जो पार्ट हैं बिल्कुल इसको बताने की कोशिश करेंगे। और अर्थालंकार पर मैं पहले ही आपको विस्तार से बता चुका हूं, जब काव्यांश में अर्थ को लेकर प्रभावित होता है, पूरे काव्यांश को अर्थ को लेकर के प्रभावित करता है, पूरे अर्थ को एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि किस अलंकार का बोध आपको हो रहा है। तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे इसमें, क्योंकि जैसे यमक और श्लेष में थोड़ी समानता और विषमता थी, उसी तरीके से उपमा और रूपक अलंकार में थोड़ी समानता मिलेगी और बाकी उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। उपमा अलंकार की बात अगर करें तो परिभाषा बिल्कुल साधारण शब्दों में परिभाषा लीजिए, ताकि शब्द आपके दिमाग में अपने आप व्याख्या कर दें। जब एक वस्तु के गुण दोष की तुलना, जब एक वस्तु के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसको समझेंगे थोड़ा। जब एक वस्तु के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे, यहां हम बिल्कुल लिखना चाहेंगे गुण और ये दोष, मतलब यहां मेरिट डिमेरिट का एनालाइजेशन हो रहा है। वस्तु कौन सी है डजंट मैटर, वस्तु कौन सी है डजंट मैटर, लेकिन इनके गुण और दोष की तुलना जब की जाती है मेरिट और डिमेरिट की, तो वहां उपमा अलंकार होता है। रिपीट कर देता हूं मैं। जब एक वस्तु के गुण दोष की तुलना, वस्तु अलग अलग हो सकते हैं, ये प्राकृतिक चीजें हो सकती हैं, ये मानवीय चीजें हो सकती हैं, ये एनिमल्स हो सकता है, ये फ्लावर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। एक दूसरे के गुण दोष की तुलना जब हम करते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में दो शब्द और जानना जरूरी है, इसको जल्दी से क्लियर कर दें। एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। और थोड़ा विशेष पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक के लिए हम इतना ही लेके चलेंगे। उपमेय, अब जान लें कि उपमा, एक पहला पार्ट आपका उपमा अलंकार, इसी परिवार का ये सदस्य है, उपमेय और उपमान। और निश्चित तौर पर उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की चर्चा होगी। और अभी हम उत्प्रेक्षा में भी उपमेय और उपमान की चर्चा करेंगे, रूपक में भी उपमेय और उपमान की चर्चा करेंगे। तो अगर उपमेय और उपमान पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो मैं समझता हूं कि आपको इन चारों पांचों अलंकारों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है, समझने की कोशिश करेंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ध्यान दीजिएगा। उपमान जिससे तुलना किया जाए। अभी उदाहरण देकर के बिल्कुल कंफर्म कर देंगे, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट गिविंग द एग्जांपल। जिसकी तुलना, जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए। आप देख रहे हैं ना, जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो दो वस्तुओं का होना बहुत जरूरी होता है। एक की तुलना करते हैं, एक से तुलना करते हैं, तो जिसकी तुलना की जाए वहां उपमेय होता है और जिससे तुलना किया जाए वहां उपमान होता है। तो उपमा अलंकार में जब एक वस्तु के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे वस्तु के गुण दोष से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में दो वर्डों का जानना बहुत जरूरी है, दो शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। एक होता उपमेय और एक होता उपमान। अभी उदाहरण के माध्यम से इसकी चर्चा हम करेंगे। उपमेय और उपमान का ज्यादा स्पष्टीकरण आपके दिमाग में माइंडसेट हो जाएगा। तो इतना समझे आप कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। इतना फर्क रखिएगा, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना किया जाए वहां क्या होता है उपमान। अब इसको मैं उदाहरण के द्वारा
आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि गुण दोष, उपमेय, उपमान, जिसकी तुलना, जिससे तुलना आप कैसे करेंगे। इसका उदाहरण देते हैं उपमालंकार में, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी बुक में आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्योंकि यहां समय का अभाव होता है। फूल सी प्यारी बच्ची, फूल सी प्यारी बच्ची, फूल सी प्यारी बच्ची, या फूल से यहां कोमल कर देंगे तो ज्यादा सटीक है। यहां देखिए, फूल सी कोमल बच्ची। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक वस्तु के एक तरफ बच्ची देख रहे हैं, दूसरी तरफ फूल, तो दो वस्तु है, एक फूल है, एक बच्ची है। फूल के गुण दोष की तुलना बच्ची से की जा रही है, अर्थात फूल की विशेषता क्या होती है? कोमलता, और बच्ची कैसी है? कोमल, नाजुक। तो यहां फूल का जो वर्गीकरण आप देखेंगे तो फूल अलग है, बच्ची अलग है, लेकिन वस्तु की समानता से मतलब नहीं है, उसके गुण दोष से मतलब है कि यहां फूल की तुलना कोमल, कोमल किससे लिया गया है? फूल से। कोमल कौन है? बच्ची। जबकि फूल का वर्गीकरण करेंगे, बच्ची का वर्गीकरण करेंगे तो दोनों अलग अलग ग्रुप में आएंगे। लेकिन उपमा अलंकार में केवल गुण दोष से मतलब हम रखते हैं। व्यक्ति अलग हो सकता है, प्राकृतिक चीजें अलग हो सकती हैं, जानवर अलग हो सकते हैं, नदियां अलग हो सकती हैं, कुछ उनके गुण दोष से मतलब रखते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब एक वस्तु के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। यहां फूल की तुलना बच्ची से की गई है। ठीक, अब थोड़ा चर्चा कर ले। मैंने चर्चा किया था उपमान, उपमेय बोला था जिसकी तुलना किया जाए। तो किसकी तुलना की जा रही? फूल, फूल की तुलना की जा रही है। उपमेय फूल हो गया आपका, जिससे तुलना की जा रही है उपमान, जिससे तुलना की जा रही है बच्ची। देख रहे हैं? तो ये उपमेय हो गया, अर्थात फूल की क्वालिटीज को बच्ची में संलग्नित को करने की कोशिश की जा रही है ना। फूल की कोमलता, कोमलता किसमें होती है? फूल, और उसको बच्ची के साथ जोड़ा गया है तो कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। तो यहां उपमेय जो हो गया वो फूल, क्योंकि जिससे तुलना हो रही है ये फूल हो गया, और जिसकी तुलना हो रही है वो बच्ची। तो यहां आप देखेंगे उपमेय जो है फूल है, उपमान जो है बच्ची है, और दोनों का ग्रुप अलग अलग है। फूल नेचुरल थिंग्स है, बच्ची आपका एक संज्ञा है, लेकिन यहां संज्ञा से मतलब नहीं है, यहां आपको नेचुरल थिंग से मतलब नहीं है, केवल गुण और दोष से मतलब है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप उसको पर्सनल क्वेश्चन करेंगे। अब हम दूसरे अलंकार पर चलते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी हम उपमेय और उपमान की चर्चा करेंगे। उपमेय और उपमान की उपयोगिता जारी रहेगी। ये दो शब्द अगले रूपक अलंकार में भी चलेंगे, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा जबरदस्त समानता भी है और दोनों में थोड़ा भेद भी है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न बनता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण दीजिए, रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण दीजिए। और एक प्रश्न और बनता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो रूपक अलंकार में हम देखेंगे, बिल्कुल यहीं से अपने प्रश्न को उठाएंगे, मैटर को उठाएंगे, जब उपमेय और उपमान में सादृश्यता, सादृश्यता, एक्सट्रीम सिमिलरिटी, बिल्कुल उसी चीज को हूबहू लिंकअप कर दिया गया है। वहां यहां गुण दोष की बात नहीं की जाती है, ध्यान दीजिएगा। उपमा अलंकार में गुण दोष की बात की जाती है, मैटर अलग अलग होता है। लेकिन रूपक अलंकार में यह सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटी, सिमिलरिटी बिल्कुल होती है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, उदाहरण के लिए आप देखेंगे, मैया मुहे चंद्र खिलौना लई हो, मैया मुहे चंद्र खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है। यहां देखिए चंद्र और खिलौना
बिल्कुल सादृश्यता है। यहां मया मुहे चंद्र खिलौना नहीं हो में इस बात का जिक्र किया गया है, यहां चंद्रमा और खिलौने की गुणदोष की बात नहीं की गई है, गुणदोष की बात नहीं की गई है। ध्यान देंगे, क्योंकि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में इतनी समानता होती है कि पहचानना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि सादृश्यता बिल्कुल दिखती है। खिलौना कैसा चाहिए? चंद्रमा जैसा, बिल्कुल हूबहू चंद्रमा जैसा ही खिलौना चाहिए। यहां चंद्रमा की विशेषता, शीतलता वगैरह की चर्चा नहीं की गई है। भगवान कृष्ण को खिलौना चाहिए, लेकिन कैसा खिलौना चाहिए? चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। तो बिल्कुल इसको जोड़ने की कोशिश की गई है, दोनों को एग्जैक्टली सिमिलैरिटीज हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। तो यहां जो है वो रूपक अलंकार होता है। इसको दूसरे तरीके से कहते हैं जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रह जाए, जिससे तुलना किया जा रहा है और जिसकी तुलना किया जा रहा है दोनों को एकदम करीब ला के रख दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे आपने देखे चंद्र खिलौना, यहां चंद्रमा और खिलौने को बिल्कुल समानता, एक रूपता, सादृश्यता लाने की कोशिश की गई है। तो उसको व्याकरणिक भाषा में आप कह सकते हैं कि जब उपमेय और उपमान के अंतर को विलुप्त कर दिया जाए, उपमेय और उपमान के अंतर को विलुप्त कर दिया जाए, दोनों को एक कैटेगरी में ला दिया जाए, तो वहां जो है वो रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल। अब यहां चरण और कमल में एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। भगवान श्री कृष्ण का जो चरण है वो कमल जैसा है बिल्कुल। यहां कमल के गुणदोष की तुलना चरण से नहीं की गई है, बल्कि चरण को ही कमल बता दिया गया है, कमल को ही चरण बता दिया गया है। तो उपमेय और उपमान जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, उनके बीच के भेद को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार में क्या होता है। जब एक व्यक्ति के गुण दोष की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? जब एक वस्तु के दूसरे वस्तु में सादृश्यता दिखाई जाए, अर्थात उपमा, उपमेय और उपमान के बीच के गैप को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो इस सेशन में आपने इतना देखा। अगले सेशन में हम एक लास्ट सेशन लेंगे जिसमें उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति की चर्चा करेंगे, और उपमा और रूपक के जो कॉन्सेप्ट है, इस पर आधारित जो व्याकरण में प्रश्न है उसको कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।